अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईरान के सुलेमानाबाद शहर का बादशाह शमशाद लालपोश अपने आलीशान दीवान खाने में आराम कर रहा था। वह मनोरंजन के लिए हाथ में पढ़ने के लिए किताब लेकर उसके पन्ने पलट रहा था। तभी उसके बड़े बेटे ने महल में प्रवेश किया। पिताजी कहते हुए धीरे आवाज़ में बोला, जैसे कोई विनती करना चाहता हो। बोलो बेटा, बादशाह ने अपने बेटे को पास लाकर आश्चर्य से पूछा। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? प्रजा ठीक तो है ना, या किसी और राजा ने किसी युद्ध की धमकी दी है? नहीं पिताजी, भगवान की दया से पूरे प्रांत में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई युद्ध नहीं, धमकी भी नहीं, उसने डरे आवाज़ में कहा। फिर तेरा कहना क्या है? बादशाह ने चमकते हुए पूछा। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ दूर कहीं जंगल में शिकार करने जाऊँ। बहुत दिनों से घर में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। हम जाएं पिताजी? डरी आवाज़ में राजपुत्र ने बादशाह से पूछा। बादशाह को पहले हंसी आई। राजपुत्र की पीठ पर हाथ रखकर उसने कहा, ऐसी बात है बेटा तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? तुम्हारा अभी खून गर्म है, खून में गर्मी तो आएगी ही, और हमें भी तुम जैसे जवान लड़के को घर में बिठा कर रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पिता की तरफ से शिकार पर जाने के लिए मंजूरी मिलने पर राजपूत बहुत खुश हुआ और थोड़ी ही देर में भरपूर तैयारी के साथ शिकार के लिए रवाना हो गया। उस घने जंगल में राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर बिजली की तेजी के साथ दौड़ रहा था। रास्ते में बेहद ही सुंदर और मनमोहक हिरन ने राजकुमार का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तभी उसने हिरन का पीछा करना शुरू किया। उसे जिंदा ही पकड़ना है, ये सोचकर उसने हिरन का पीछा जारी रखा, लेकिन उस चालाक हिरन ने बिल्कुल भी राजकुमार को अपने पास नहीं आने दिया। उसने राजकुमार को बहुत पीछे छोड़ दिया। हिरन का पीछा करते करते राजकुमार का बिजली की तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी थक चुका था। उस सुनहरी हिरन का कुछ भी पता राजकुमार को अब नहीं था, मानो वो गायब हो गई हो। हिरन अदृश्य होने की वजह से राजकुमार को बहुत बुरा लगा, क्योंकि पूरी ताकत लगाकर भी बुरी तरह से मिट्टी से शराबोर और पसीने से लथपथ राजकुमार के कपड़े भी हिरन का पीछा करने से मैले हो चुके थे। अब राजकुमार को प्यास भी लगने लगी थी। उसने इधर उधर देखा, तभी उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सामने नीले पानी का सरोवर था। उसमें बेहद सुंदर हंस तैर रहे थे, रंग बिरंगी कमल के फूल उगे हुए थे। उस सरोवर के चारों ओर घने हरे बड़े बड़े पेड़ और भी सुंदर लग रहे थे। उनमें और भी सुंदर एक महल चमक रहा था। वैसे इतने दूर और घने जंगल में महल को देखकर राजपुत्र को आश्चर्य हुआ, लेकिन मन में संकोच करके ही वह घोड़े से नीचे उतरा। उसने अपने थके हुए घोड़े को भरपूर पानी पिलाया। खुद राजकुमार ने भी खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाकर पीछे घूमकर देखा तो चमत्कार दिखा। एक बुजुर्ग और पागल की तरह दिखने वाला आदमी जोर जोर से हंसते हुए राजकुमार की तरफ आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे। वो चमत्कारी आदमी राजकुमार के पास से जाने लगा। वो जरूर हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरकर गालों पर आ रहे थे। वह देखकर राजकुमार को बेहद बुरा लगा। वैसे ही राजकुमार आगे बढ़ा और उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि कौन सा इतना बड़ा दुख है आपको, जो आपकी ये दशा हुई है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बेटा, मेरा दुख बताकर क्यों तुझे दुखी करूं? जाने दो अपने दिल को, मेरे लिए दुखी मत करो। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। आपका दुख मुझे बताने से आपका दुख कम नहीं होगा क्या? राजकुमार ने बड़े ही आदर से पूरी हकीकत बयान करने का आग्रह किया। बेटा, वह एक बड़ी दुखद कहानी है, वह बुजुर्ग ने दबे स्वर में कहा। मेरा नाम जहांगीर शाह है। मैं बेबीलोन साम्राज्य का बादशाह हूँ। मेरा राज्य बहुत ही समृद्ध था, प्रजा भी सुखी थी। मेरा वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखी था। उसी के साथ एक से एक सुंदर 5 पुत्र भी थे। लेकिन ये सुख
शायद रंज रब को मंजूर नहीं था या उससे देखा नहीं गया। तुर्किस्तान और महाचीन इनकी सरहदों पर मौजूद तैमूस नाम का बादशाह है। उसकी बहुत ही सुंदर राजकन्या है। उसकी सुंदरता की कीर्ति सुनकर ही उसे प्राप्त करने के लिए हर बादशाह जैसे पागल हो गया है। लेकिन उसकी शादी के लिए एक विचित्र परंतु कठिन प्रश्न रखा गया है। वो राजकन्या उससे विवाह करने के लिए आए हर बादशाह को एक अजीब सवाल पूछती है कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। इस सवाल का जवाब जिन्हें नहीं आता उनका सर वह कलम करके महल में लगा देती है। फिर भी कई सारे इंसान उसकी सुंदरता पर मोहित होकर वहाँ जाते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। दुर्भाग्य से मेरे बड़े बेटे ने भी उसकी सुंदरता के किस्से सुने और उसे पाने की जिद कर बैठा। लेकिन मेरे लाख मना करने पर भी वो उस मेहरगेज जिसमें वह सुंदर राजकन्या रहती थी वहाँ चला गया। उसने भी उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो फिर से उस राजकन्या ने उसी सवाल को पूछा कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। मुझे मालूम था वह इसका सही जवाब नहीं दे पाएगा। हुआ भी वही, परिणाम स्वरूप अपना सर कलम करवाकर जीवन समाप्त कर बैठा। और बेटा, सबसे दुख की बात, मेरे बचे चारों पुत्र भी उस मेहरंगेज की राजकन्या को पाने के लिए पागल हो गए, जैसे उन पर किसी ने काला जादू कर दिया हो। लेकिन वह भी अपना जीवन समाप्त कर बैठे। मेरा एक भी पुत्र जिंदा नहीं बचा। मेरे सोने जैसे 5 बेटे, सभी उस सुंदर राजकन्या लेकिन दुष्ट लड़की की वजह से, उसके चमत्कारिक सवाल गुल ने सनोबर के साथ क्या किया की वजह से खत्म हो गए। उस बुजुर्ग की दुखद कहानी सुनकर राजकुमार को दुख हुआ। उस पर कुछ कहे तभी बुजुर्ग अचानक से उठा और यहाँ वहाँ हाथ घुमाने लगा और कहने लगा, और कितने नौजवान है कि जाने लेगी वह राजकन्या, किसको मालूम है। और कहती है गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। हा 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 हा। वह बुजुर्ग पागलों की तरह हंसने लगा, इधर उधर जोर जोर से भागने लगा। पुत्र वियोग में पागल हुए उस बादशाह को देख राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। दुखी होकर उसने अपने राज्य की तरफ अपने घोड़े दौड़ाए, लेकिन उसके मन में घर कर गई वह सुंदर राजकन्या और उसका वह चमत्कारी सवाल, गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और इसका अगला हिस्सा सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।